हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि फिर बैंड की एंट्री होने जा रही थी, तो यहाँ पे एंट्री होने जा रही है। हम लोग जा रहे हैं लेके, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े छोड़ जाओ पापा के पास दे दो जीजा को। भैया 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 फलक से जवाब है दिला जवाब। तो दोस्तों, आपने देखा कितने अच्छे से सब कुछ हुआ, और झुनमुन फिर डांस वांस करते हुए गई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सब फैमिली पिक्चर हो रही थी। चाची चाचा के बाद दादी बाबा हैं ये मेरे, और फिर उसके बाद मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा के बाद बुआ फूफा की फ़ैमिली है साथ में। और इसके बाद मेरा छोटू सा मतलब मैं आई हूँ फ्रेम में। एक्चुअली मेरा शूट करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला था, तो इस वजह से मेरी क्लिप ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ पे हम सब लोग बैठे खाना खाने के लिए। उनकी फ़ैमिली थी, हमारी भी फैमिली, सब बैठे हुए थे। और इस समय हनु नींद में हो रहा था, उसको सुला रात में 2 बज गए थे, मतलब बहुत लेट कार्यक्रम हो गया था। और चुनमुन श्वेत एक दूसरे को खिला रहे हैं तो बस अपना शादी वाला मोमेंट याद आ रहा था। बट मेरी शादी में पूरी फैमिली नहीं बैठी थी, बस कुछ लोग उधर से बैठे थे, उधर से चुनमुन और शानू ही बैठे हुए थे, मुझे जहाँ तक याद है। तो बस चुनमुन की शादी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए जहाँ मुझे अपनी शादी की याद आ रही थी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। नहीं गिरेगा। हम तो 4 खिलाए थे दोनों ने, तुम्हारे तो 2 ही हैं।
बाजार में खिलाती हैं ये लोग बड़ी बड़ी सी। पूरा बड़ा सा वो खतरनाक लगती है। सानू चम्मच से ढकेलो, सानू चम्मच से ढकेलो। अब जब ये पका लो अरे हमारे चाहते हैं ऐसा करा जाए, आगे तुम्हारी इच्छा है। गिन के खिला रही है क्या? दो खा रहे हैं। नहीं बुआ हाँ पहले नहीं बोली थी आप। खिला दिया ना। बेटू ने एक ही खिलाया, दो कई तो रही थी, हम नहीं खिलाया था। दोस्तों खाना पीना खाने के बाद कुछ देर बाद ही शादी बैठी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सारे कार्यक्रम में। तो यहाँ साक्षी जो है वो बैठी है और उनके ससुराल से जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है तो वो हो रहा है। और मैंने ये शूट नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो मतलब बहुत दूर से किया है। यहाँ पे सभी लोग बैठे थे, मैं रूम में थी, हनु को सुला रही थी, तो वो अकेला था तो इसलिए उसके पास थे, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग यहीं पे थे। तो फिर ये चढ़ावा चढ़ने के बाद फिर चुनमुन गई थी रूम में। तब मतलब वो पीली साड़ी वगैरह पहनते हैं ना, इसमें शादी होती है, तो वो साड़ी वगैरह पहनाई गई थी। और इसमें ये भी हुआ था कि सब चढ़ावा चढ़ने के बाद जो कन्या होती है तो उसका कुछ होता है, रस्म होती है। तो मेरी शादी में तो चुनमुन और शानू यानी मेरी दोनों बहनों ने किया था, और चुनमुन की शादी में क्योंकि अब शानू ही बची है तो उसने किया है। तो यहाँ शानू आशीर्वाद दे रही है, पंडित जी ने ऐसा बोला था करने के लिए, तो कन्या रूप है इसलिए। और उनको फिर कुछ ससुराल वाले जो उनके उधर से होते हैं वो गिफ्ट भी देते हैं, तो उसको कुछ गिफ्ट भी दिया गया है, सूट वगैरह था शायद। तो बस यही सब है। सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हुए थे। एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे अब साक्षी को लग रहा है रंग, तो यहाँ से शुरुआत होती है एक शादी होने की। तो लड़की के पैर में सबसे पहले महावर रंग लगाया जाता है, उसके बाद शायद कन्यादान की रस्म हुई थी। तो अभी तो श्वेत आई नहीं है, वो अभी रूम में ही थे। तो यहाँ पे पहले साक्षी को रंग लगाया जा रहा है, और यहाँ पे पीली साड़ी मतलब पहना दी गई थी लहंगा उतार के, क्योंकि हमारे यहाँ इसी में शादी होती है, मतलब कहते हैं ना पेरी पहना के शादी की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे चाचा चाची कन्यादान की रस्म कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगी कि ये मैंने शूट नहीं किया है जो सामने से ली, क्योंकि मेरा कहीं भी था कि कोई भी शूट कर ले रहा था, यहाँ तक कि ऐसा था दोस्तों चाचा चाची के कन्यादान करने के बाद अब पैर पूजने की बारी आती है। तो यहाँ पे पापा मम्मी सबसे पहले पैर पूज रहे हैं, क्योंकि उन्हीं ने सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद पूज रहे हैं फूफा और बुआ फूफा पैर पूजने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जिससे भी पूज सकते हैं पैर, सोना चांदी से पूज सकते हैं, पैसे से पूज सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ बुआ फूफा पहले पंडित जी उनको शुद्ध करने के लिए जल वल वगैरह डाल रहे हैं, फिर मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं वैसे किया जाता है। और बुआ फूफा ने किया, फिर उसके बाद मैंने किया। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कैसे करते हैं, बट पंडित जी ने जैसे बताया वैसे ही किया, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने अकेले ही किया था, राहुल शायद सो गए थे कि पता नहीं इधर उधर थे, मुझे याद नहीं है, तो मैंने उनको नहीं जगाया था, तो इसलिए मैंने अकेले। वैसे भी पंडित जी ने कहा था कि आप बड़ी बहन हैं तो आप श्वेत के पैर नहीं मतलब छू सकती हैं, क्योंकि जैसे आपकी बहन ये है वैसे श्वेत भी आपके भाई हुए, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बुआ फूफा पैर पूज रहे हैं, और फ़ोटो सेशन भी साथ साथ चल रहा था। सारा जो कैमरामैन लोगों ने उधर वाला पोर्शन तो उन्हीं ने कैप्चर कर रखा था पूरा, मतलब पूरा अच्छे से बैठ के उनके सारा फ़ोटो शूट, इसलिए बहुत सारी चीज़ तो मेरी भी मैं शूट नहीं कर पाती। हर जगह तो कैमरामैन लगा रहता था तो और लगता है ना, अभी इतना ज़्यादा तो वो है नहीं, इस वजह से। तो यहाँ बुआ फूफा पैर पूज रहे हैं चुनमुन के और श्वेत के।
बहन के। तो फिर जैसे कि आप देख ही रहे हो, फिर मतलब होता है कि पैसा और जिससे पूजो, फिर पंडित जी को और सबको देना लेना भी पड़ता है। और अब आई मेरी बारी। तो पंडित जी पहले मुझे बता रहे हैं कि कैसे करना होता है, मुझे नहीं पता था, तो वो मुझे समझा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे करना होता है। तो बता रहे हैं कि पहले माथे पे टीका लगाइए, उसके बाद जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसे मैंने किया, क्योंकि मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने यही मैम बताया था कि आप श्वेत के पैर नहीं छू सकती, क्योंकि ऐसे आपकी ये बहन है, ऐसे श्वेत भी आपके भाई हैं, तो भाई से तो पैर नहीं छुआते हैं, इस वजह से। तो बस मैंने ऐसे ही पैर छू लिया था, फिर जो मुझे देना लेना था वो मैंने दे दिया था। यही सब दोस्तों चल रहा था। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें संपन्न हुई थी, बहुत अच्छे से शादी हो गई थी। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी, और चिरमुन अपने ससुराल में बहुत 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 ज़्यादा खुश है। तो बस वो जैसे जैसे उनसे बता रहे हैं वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो मैंने पैसे दिए थे उन लोगों को, मैं कुछ ला नहीं पाई थी, तो मैंने यही किया था। तो बस यही सब चल रहा था। फिर मेरे पीछे से एक मेरे पापा हैं, उन्होंने पैर पूजे थे। तो बस दोस्तों यही चल रहा था। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसके आगे का भी जो वीडियो आएगा वो भी शादी और विदाई से रिलेट है। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट जा चुका है, ये सेकंड पार्ट है, और तीसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि जब इतना सारा, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। तो बस दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर आगे तक वीडियो को देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो मेक श्योर लाइक भी करिएगा। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? और दोस्तों, शादी लगभग पूरी हो चुकी है। अभी नहीं हुई है, अभी तो फेरे भी नहीं पड़े हैं। अरे वही फेरे हैं, अभी भी फेरे आपको नहीं है, तो आप ये वाला सही चल रहा है ना कि फेरे के बाद ये अब बताओ, आपको अपनी शादी की याद आ रही है? तो मेरी शादी की याद आ गई। कुछ बताओ ना, मुझे शेयर करो। मैं अपने शादी के बारे में बताना चाहता हूँ। शादी से पहले मेरे सर पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हरियाली थी, और अब हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये शादी के बाद हुआ है। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ मैरिज। बस भड़काओ नहीं, किसी को भड़काओ बयान नहीं देने के लिए हमने आपको आपके फोन बाल करा। हैं और आप बालों में शौकीन हैं, तो आप शादी ना करें, अल्टीमेटली आप यही सर कहना पे छोड़ के आप देखे बाल आएंगे। इनकी तो पागलपंती चलती रहेगी। सब लोग थोड़ा थोड़ा नींद में हो रहे हैं, और शादी चल रही है, और हम लोग बैठे हैं। हनु सो गया है, दिखाया मैंने, सो गया है, और हनु को ठंड से हल्का सा। मौसा जी हेलो कर दो। हमारे मोबाइल नंबर पर डाल दो ना। हाँ जो प्रोग्राम वो डाल डाल देंगे जब एडिट करेंगे, अभी तुरंत नहीं डाल सकते हैं ना। एडिट करने पर डालेंगे, वो आपको पूरा और शादी वीडियो वाली चल रही है, अब बस फेरे पड़ने वाले हैं। मौसी वाले में डाल देंगे। सब बच्चे सो रहे हैं, मतलब सब बच्चे नींद में हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और बस फेरे वगैरह पड़ने वाले हैं, दिखाते हैं आपको। और क्या, सानू आओ गा रही हैं। सानू से मिलाते हैं आपको। बुआ देखें, राहुल बुआ ने हेलो कर दिया है। सो दोस्तों, पैर पूजने के बाद हो रही है यहाँ पे लावा परसने की रस्म। और ये होता है ना कि भाई करता है, तो ये साक्षी का भाई है शोभित, आप सभी जानते हैं। तो वैसे किसी चीज़ से इसको परछा जाता है, पता नहीं, शायद वो लोग लाए के थे कि नहीं, या पता नहीं कैसे। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा था, वो बांस का कुछ बना होता है, उससे डाला जाता है। तो यहाँ पे शोभित हाथ से डाल रहा है, और जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे ही कर रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओम भागवताभिः संप्लक्तो भागवताप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भैया आपकी सारी करके जाएंगे।
फिर वैसे करना है हम जरा नहीं हाँ जो देने वाला है कि ऐसे दवाई वो सब ले आओ बार बार जाना तीन से हम खड़ा हां तीन से चलिए धीरे धीरे काम कर अरे अब इतना जल्दी में मंत्र की तैयारी पक्का है वो भाव बता रहे हैं ना एक फुल निकल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कि बस इसको डाला जाता है, फिर एक फेरा लिया जाता है, फिर डालते हैं तो फिर फेरा लिया जाता है। तो इस तरह से 7 फेरे लिए गए थे। भाई डालता है, फिर फेरे लिए गए थे। शरीर ढलता भी है तो आपके प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो आपके प्रेम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दोनों मिलकर के समान, जैसे आज आप खुश हैं उसी प्रकार आप जीवन में हरदम खुश रखें और खुश रहें। अन्ना सेवनीय पर पाठ किया कभी भी आप किसी भी पराई स्त्री का सेवन। अब ये क्या करना है? आओ ना ये बड़ा जल्दी कर ये वाला हो गया। एक विंशतिशतरूप्यकाणि दातुं नाम्ना ब्राह्मणा संप्रददे। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आशीर्वाद से आह शब्द से आनंदित जीवन बना रहे, सदा शांति सुखमय जीवन हो, बस यही कामना बनी रहे। तो बाधाओं से मत घबराना, चाहे जितने कष्ट पड़े, दया धर्म ही अपनाना, ऐसे सुंदर सत्कर्म करे। फिर आ गया मान मान मर्यादा का निज तुम दोनों को ध्यान रहे, और करो सदा सम्मान बड़ों का, यह दिल में सुंदर अरमान रहे। तो आशीर्वाद विप्रवर देता कि जब तक शंकर की जटा जूट में यह गंगा की धारा अटल रहे, और भगवान विष्णु के वक्षस थल पर भृगु चरण कमल पद चिन्ह रहे। जब तक नभ में शशि भानुवरे उजियालो अपनों फैलाते रहे, इस वसुधा भू तल पर जब तक यह गंगा यमुना लहराती रहे। तो जब तक इस वसुधा भू पृथ्वी का भार सिर शेष के खड़ते बना रहे, बस आशीर्वाद विप्रवर का कि दीर्घ आयु चिरंजीव बने रहो। तो आनंद काले बहुराद लक्ष्मी और शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि वाता हताशत शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, पार्वती पते हर हर